गर्मियों की एक दोपहरी जर्मनी के एक गांव में एक शिकारी ने आसमान में उड़ते एक सफेद सारस को देखा। पर यह कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसके शरीर में एक लंबा लकड़ी का भाला धंसा हुआ था। शिकारी ने गोली चलाई और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन जब शव की जांच की गई तो सब सन्न रह गए। वो भाला मध्य अफ्रीका की एक जनजाति का हथियार था। एक चौंकाने वाला प्रमाण यह सिद्ध करता था कि वो पक्षी यूरोप से हजारों मील दूर अफ्रीका गया था और वहां से वापस लौट रहा था। यह था दुनिया का पहला पक्की जानकारी वाला माइग्रेशन प्रूफ। इस घायल सारस को नाम दिया गया फाइल स्टॉर्च, भाला भेदा सारस। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही पक्षियों का प्रवास एक गहरा रहस्य बना हुआ था। ग्रीष्म ऋतु में आसमान में मंडराने वाले ये पक्षी शरद आते ही ऐसे गायब हो जाते जैसे हवा में घुल गए हों। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि ये पक्षी सर्दियों में कीचड़ के नीचे दबकर सो जाते हैं। 17वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि ये चांद पर उड़ जाते हैं और स्कैंडिनेविया की लोक कथाओं में इन्हें समुद्र में डूबते हुए बताया गया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। इस रहस्य पर न तो कोई विज्ञान आधारित प्रमाण था और न कोई ठोस तर्क। लेकिन इस रहस्योद्घाटन ने जर्मन पक्षी विज्ञानी जोहान्स थिएनेमैन को एक नई दिशा दी। उन्हें समझ आया कि यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा वैज्ञानिक अवसर है। उन्होंने एक सुनियोजित शोध शुरू किया। 2000 से ज्यादा सारसों के पैरों में एल्यूमिनियम की अंगूठियां पहनाई। हर अंगूठी पर एक यूनिक कोड अंकित किया गया और स्थानीय नागरिकों से अपील की गई कि अगर कोई इन पक्षियों को देखे तो सूचना भेजे। कुछ ही वर्षों में हजारों चिट्ठियां थिएनेमैन को मिलने लगीं। पक्षियों को पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तक देखा गया। यह पहला वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रमाण बना कि पक्षी हर साल हजारों मील की यात्रा करते हैं अपने प्रवास पथ पर। लेकिन सबसे अद्भुत बात वही घायल सारस था, जिसके शरीर में लगभग 30 इंच लंबा भाला धंसा हुआ था और फिर भी वह 1200 मील से ज्यादा उड़ान भर चुका था। सोचिए, एक घायल पीड़ा से भरा पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, ना रुकता है ना हारता है। यह प्रकृति की अद्भुत जिजीविषा थी, सर्वाइवल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं। 2003 तक जर्मनी में ऐसे 25 पफील स्टोर्च दर्ज किए जा चुके थे। हर एक पक्षी मानो यह साबित कर रहा हो कि प्रकृति के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, अगर हम ध्यान से देखें। आज बर्ड रिंगिंग एक मानक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन चुकी है। सैटेलाइट ट्रैकिंग ने पक्षियों के माइग्रेशन पैटर्न को और भी सटीक तरीके से मापा है। अब हम जानते हैं कौन सा पक्षी कब, कहां, कितनी ऊंचाई से और किस रूट से उड़ता है। लेकिन यह सब कुछ एक घायल सारस और एक शिकारी की जिज्ञासा से शुरू हुआ था। विज्ञान की दुनिया में बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, लेकिन कभी कभी एक संयोग, एक कहानी या एक प्रश्न पूरी सोच की दिशा बदल देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य अक्सर वहां छुपे होते हैं जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। एक घायल पक्षी, एक अफ्रीकी भाला और एक शिकारी की उत्सुकता, इन तीनों ने मिलकर विज्ञान को एक नई उड़ान दी। और शायद यही है सच्चे जिज्ञासु होने का मतलब, हर चीज में सवाल देखना और जवाब तलाशना। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को उड़ते देखें तो याद कीजिए उस सारस को जिसने अपने घावों के साथ इतिहास बनाया। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो कीप बीइंग जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और रहस्यमयी सच्ची कहानी, वो चट्टान जिसने धरती के वजूद को समझाया। तो साथियों, जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि हर उत्तर एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है।